सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला दिल वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराएं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। कभी कुछ लोग मरने के बाद भी नहीं जाते क्योंकि उनकी कहानी अधूरी रह जाती है और जब वो लौटते हैं तो सिर्फ एक चीज मांगते हैं, इंसाफ। रात का अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। शहर की सुनसान गलियों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, एम्बुलेंस का सायरन। एम्बुलेंस का ड्राइवर अर्जुन, लेकिन वह साधारण इंसान नहीं था। वह सिर्फ जिंदा लोगों को नहीं बल्कि मरे हुए लोगों को भी उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाता था। उस रात कुछ अलग था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनजान डर किसी छुपे साए की तरह उसे चारों ओर घूर रहा हो। काम खत्म करके अर्जुन घर लौट रहा था, लेकिन जैसे ही उसके सुनसान मोड़ पार किया उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, मानो किसी ने उसकी आत्मा पर दस्तक दी हो। उसने गाड़ी रोकी, इंजन बंद और बस हवा की सीटी जैसी आवाज आ रही थी। तभी दूर से कोहरे में लिपटी एक परछाई दिखी। धीरे धीरे कदम बढ़ती हुई एक औरत, उसका चेहरा पीला, आंखें लाल और गहरी ओढ़नी फटी हुई, कपड़ों पर सूखा खून। उसकी चाल भारी मगर आंखें में सवाल थे। अर्जुन ने सांसें नियंत्रित की, सड़क किनारे से लकड़ी इकट्ठा कर आग जलाई। लपटें कांप रही थी, मानो डर गई हो। अर्जुन ने भारी आवाज में कहा, जो आया है उसे जाना ही होगा। इस दुनिया में तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा, मुक्त हो जाओ। औरत ने उसकी ओर देखा। उसकी नजरें इतनी गहरी थी कि उनकी अर्जुन का दिल थम गया, मानो कह रही हो, मेरी सुनो। अर्जुन ने आंखें बंद कर प्राचीन मंत्र पढ़ा, ओम क्रीम क्लाय नमः। आग की लौ ऊंची उठी, हवा में राख की गंध फैल गई। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ वह औरत धुएं में बदलकर गायब हो गई। सन्नाटा, बस अर्जुन की धड़कने की गूंज रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखें में सुकून नहीं था, क्योंकि वो जानता था वह औरत एक दिन पहले मर चुकी थी। कल ही उसकी लाश मुर्दा घर में छोड़ी थी, तो फिर आज उसकी आत्मा क्यों आई? किस दर्द में फंसी थी? क्या किसी अधूरे बदले के लिए, या कोई राज जो मरने से पहले वो कह नहीं पाई? अर्जुन का मन अतीत की ओर गया। बचपन में उसने अपने पिता को देखा था एक आत्मा से बात करते हुए। पिता ने कहा, हमारा खून ऐसा है जो परलोक को भी देख सकता है, पर याद रख अर्जुन, यह वरदान भी है और अभिशाप भी है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। जहां औरत खड़ी थी वहां अब एक लाल रिबन पड़ा था, वही रिबन जो अर्जुन ने कल उसके बालों में देखा था। अर्जुन ने रिबन उठाया, जैसे उसकी अंगुलियां उससे टकराई, कानों में डरावनी फुसफुसाहट गूंजने लगी। मेरी मौत हादसा नहीं थी, इंसाफ चाहिए। अर्जुन का खून जम गया, उसकी आंखें फैल गई। आसमान में अचानक बादल गरजे, आग की लपटें दोबारा उठी और राख चारों ओर उड़ने लगी, मानो औरत की आत्मा ने चेतावनी दी हो। अर्जुन ने बुदबुदाया, शांति पाओ, मैं जानूंगा किसने तुम्हें मारा है, पर आज नहीं। जैसे ये शब्द निकले हवा शांत हो गई, लेकिन उसी सन्नाटे में एक ठंडी आवाज आई, अर्जुन देर मत करना। उसने रिबन जेब में रखा, गाड़ी स्टार्ट की, पर उसकी आंखें अब खाली नहीं थी। उनमें था डर और एक सवाल, अगली बार कौन मेरे रास्ते को रोकेगा? दूर कहीं एम्बुलेंस का सायरन एक बार फिर गूंज उठा और रात ने अपने रहस्य को और गहरा कर लिया। अगली सुबह अर्जुन की नींद अचानक टूट गई। सुबह की रोशनी कमरे में थी, लेकिन वातावरण भारी, मानो रात का अंधेरा अब भी पीछे खड़ा हो। उसने जेब से लाल रिबन निकाला। रिबन ठंडा था, बर्फ जैसा, और जैसे ही उसने उसे देखा उसके दिमाग में तेज चमक के साथ तस्वीर उभरी, एक कार खून चीखे और वही औरत सड़क पर गिरी हुई। अर्जुन पसीने से तरबदल हो गया। ये कोई हादसा नहीं था, कोई था जिसने उसे जानबूझकर मारा। तभी फोन बजा। लाइन पर एक अनजान आवाज फुसफुसाई, रिबन वापस रख दो अर्जुन, वरना तुम अगला होगे। फोन कट गया। अर्जुन जड़ हो गया। सिर्फ एक सवाल दिमाग में, उसे कैसे पता मेरे पास रिबन है? कमरे में अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई और रिबन खुद का खुद फर्श पर गिर गया। अर्जुन ने डरते हुए झुककर उठाया, लेकिन इस बार रिबन से खून टपक रहा था। अर्जुन के ओठ कांपे। अब मुझे सच जानना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर वही सिर्फ सायरन गूंज रहा था, लेकिन इस बार आवाज सीधे उसके घर के दरवाजे से आ रही थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले साथियों।
ऐसे ही कहानी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।